नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ई रिट्रोफिटमेंट के बारे में। ये पिछले काफ़ी समय से काफ़ी खबरों में है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जो नॉर्मल कार होती है उसको इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ई रिट्रोफिटमेंट जो है इसकी ज़रूरत क्या है, कैसे ये भारत के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, और इसके साथ साथ ई रिट्रोफिटमेंट की जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है पैसे का। ये बहुत महंगी है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या है, ई रिट्रोफिटमेंट है क्या, कैसे एक नॉर्मल कार को इलेक्ट्रिक कार में चेंज किया जाएगा और इसके क्या एडवांटेज है, क्या कंसर्न है, हम सारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्लाइमेट चेंज की बात करें, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की बात करें और करंट अफेयर की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत का एक बहुत ही एम्बिशियस गोल है कि 2030 तक जितने भी यहाँ पे व्हीकल्स की सेल होगी उसका 30% जो है वो इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स जो हैं वो होनी चाहिए। यानी टोटल जितने भी कारें 2030 तक बेची जाएंगी उसका 30% जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। ये हमारे भारत का काफ़ी एम्बिशियस गोल है। तो इसको अचीव करने के लिए ई रिट्रोफिटमेंट जो इंडस्ट्री है उसकी इमरजेंस जो है वो अभी हमें देखने को मिल रही है। और हमारी गवर्नमेंट्स भी, काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही हैं और इसको काफ़ी बढ़ावा दे रही हैं। ई रिट्रोफिटमेंट होती क्या है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके माध्यम से जो ट्रेडिशनल आईसीई व्हीकल्स हैं, यानी इंटरनल कंबस्शन इंजन जो होते हैं जिन व्हीकल्स में, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। आसान भाषा में जो आपके नॉर्मल इंजन होते हैं ना, नॉर्मल कार्स होती हैं जहाँ पे पेट्रोल या डीजल पड़ता है, फिर वहाँ पे एग्जॉस्ट निकलता है और उसमें आप सब जानते हैं कि जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन निकलते हैं, फिर और बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो उस इंजन को हम कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक इंजन में। पूरा का पूरा जो इंटरनल कंबस्शन इंजन व्हीकल है उसको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? उसके जो पावर ट्रेन्स हैं उनको कम्प्लीटली रिप्लेस करके। अब हाल ही में इंडियन आर्मी सेल ने आईआईटी दिल्ली और एक स्टार्टअप है टैडपोल प्रोजेक्ट, इसके साथ मिलकर सक्सेसफुली मिलिट्री जिप्सीज जो होती हैं उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट किया है। अब ऐसे नहीं भी सारी मिलिट्री जिप्सीज, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे मिलिट्री जिप्सी को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट किया गया है। इंडियन आर्मी सेल ने आईआईटी दिल्ली और टैडपोल प्रोजेक्ट के साथ मिलकर ये काम किया है। तो ये जो सक्सेसफुल कन्वर्जन हुई है इसने पूरे भारत को बताया है कि किस प्रकार से हम नॉर्मल जो व्हीकल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं रिट्रोफिटमेंट की मदद से। अब हमारे भारत में कई ऐसी स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है इसको बढ़ावा दे रही हैं, जैसे दिल्ली है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। ऑलरेडी इन स्टेट्स ने रिट्रोफिटमेंट गाइडलाइंस को इंट्रोड्यूस किया है, जिन्होंने एक फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड किया है इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री को कि वो अपने ऑपरेशन जो है वो कर सकती है। तो क्योंकि हर इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस होनी चाहिए कि इन गाइडलाइंस के तहत आप काम कर सकते हो, तो दिल्ली, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने ऑलरेडी इस प्रकार की जो गाइडलाइंस हैं वो बना दी हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये गाइडलाइंस हमारे जितने भी स्टार्टअप हैं जो रिट्रोफिटमेंट किट्स और रिट्रोफिटमेंट की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये गाइडलाइंस इन सबको सपोर्ट करती है। इसके साथ साथ जो व्हीकल ओनर है उनको इनेबल करती है कि वो जो आईसीई व्हीकल्स हैं उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर सकें, इंस्टेड कि आप उन्हें स्क्रैप करें। अब जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे स्क्रैपिंग पॉलिसी है डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन कार्स के लिए कि कुछ एक पर्टिकुलर समय दिया होता है, उसके बाद जो है वो आप उन गाड़ियों को नहीं चला सकते हो। जब वो समय जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो वो गाड़ियाँ जो हैं वो तो बेकार हो गई, उन्हें तो फिर ऐसे ही कबाड़ में डालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे इंस्टेड कि आप उसे स्क्रैप कर दें, आप उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। मगर अब यहाँ पे कुछ कंसर्न आते हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं। जितनी आसानी से हम ये बातें कर रहे हैं उतना आसान इसको करना नहीं है। बातें करना तो आसान है, ग्राउंड जीरो में काम इतना भी आसान नहीं है। बहुत से चैलेंजेस हैं जो ई रिट्रोफिटमेंट के साथ जुड़े हैं। सबसे पहला कोस्ट चैलेंज है। जितने भी ऑटो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ज़रूरी है रिट्रोफिटमेंट को बनाने के लिए, वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं क्योंकि 18% का जीएसटी उनके ऊपर लगता है। तो आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट इसको बढ़ाना चाहती है तो जीएसटी भी कम करना पड़ेगा। अब क्योंकि इतना जीएसटी जो है वो ऑटो कंपोनेंट्स में लगता है रिट्रोफिटमेंट के लिए, तो ये काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं और इकोनॉमिकली ये अनवायबल ऑप्शन है बहुत से उन लोगों के लिए जो
चाहते हैं कि अपना जो नॉर्मल व्हीकल है उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कराया जाए। इसके साथ साथ यहाँ पे काफ़ी टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि रिट्रोफिटिंग व्हीकल जो होते हैं वहाँ बहुत से इंजीनियरिंग चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ता है। बैटरी और मोटर जो है उसकी साइजिंग को अप्रोप्रिएटली देखना पड़ता है, भी जो साइज़ है उसको अच्छे से फिट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो मैकेनिकल कपलिंग होती है मोटर की एग्जिस्टिंग व्हीकल ट्रांसमिशन सिस्टम में, उसे भी इंश्योर करना पड़ता है। तो ये दो चीज़ें बहुत ही क्रूशियल कंसीडरेशंस होती हैं किसी भी नॉर्मल व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल में चेंज करने के लिए। देखिए, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स AIS 123 ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं हमारी ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के लिए भारत में। इनके मुताबिक जो वेट डिफरेंस होता है वो 10% का होना चाहिए ओरिजिनल और रिट्रोफिटेड व्हीकल में। यानी कि मान लो यहाँ पे एक ये व्हीकल है A, इसकी रिट्रोफिटिंग होती है, ये बन जाता है AR। तो अब यहाँ पे ओरिजिनल में और जो रिट्रोफिटेड व्हीकल है उन दोनों में जो वेट का डिफरेंस होगा वो कितना होना चाहिए, वो 10% का डिफरेंस होना चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए कि ये जो व्हीकल है, जो नया रिट्रोफिटेड व्हीकल है, ये ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे। ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स AIS 123। 10% का गैप होना चाहिए ओरिजिनल और रिट्रोफिटेड व्हीकल्स में वेट डिफरेंस का ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को इंश्योर करने के लिए। लेकिन अगर इन चैलेंजेस को हम अच्छे से फेस कर लेते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट GST को थोड़ा कम कर देती है और बाकी जो इंजीनियर चैलेंजेस हैं उनको भी हम ओवरकम कर लेते हैं, और ये सब ओवरकम करना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास स्किल्ड इंजीनियर्स ऑलरेडी हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपने इंजीनियर्स को और ज़्यादा स्किल्ड बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो चैलेंजेस हैं इन्हें हम ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन इसकी एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन। आप सब जानते हैं कि नॉर्मल व्हीकल्स का जो एग्जॉस्ट गैस निकलती है उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट गैसेज जो हैं वो निकलती हैं, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हो, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र हो। इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें निकलती हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए, वेजिटेशन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्लस पॉइंट तो यही है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूट इनके द्वारा नहीं होगा। इसके साथ साथ हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये भी आता है कि जो एक गाड़ी का, नॉर्मल कार का ओनर है, उसको स्क्रैप करने के बजाय वो उसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर सकता है। हालांकि काफ़ी कॉस्टली चीज़ है, पैसा अपने हिसाब से खर्चना पड़ेगा, तो भैया जेब जो है वो देखने पड़ेगी। जो अमीर आदमी है वो तो कर लेगा, गरीब या लोअर मिडिल क्लास की तो बस के अभी तक बाहर है। मतलब कि मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना ज़्यादा पैसा उस चीज़ में खर्चा करेगा, क्योंकि आज के समय जितना नॉर्मल कार को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करने में पैसा लग रहा है, उसमें थोड़ा बहुत पैसा और डाल कर तो नई इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जा रही है। तो ये भी एक कंसर्न है। लेकिन इसके साथ साथ एडवांटेज ये है कि अगर वो चाहे तो स्क्रैप करने के अलावा उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करा सकता है। अब यहाँ पे रिट्रोफिटमेंट की वजह से होगा क्या कि जो व्हीकल का लाइफ स्पैन है वो 5 से 7 साल और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, उसको स्क्रैप जो है वो नहीं करना पड़ेगा। अब इसकी वजह से व्हीकल जो हैं वो स्क्रैपेज पॉलिसीज़ जो होती है उसके अंडर नहीं आएंगे, जिसकी वजह से बड़ा प्लस पॉइंट है ये भी कि वेस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अदरवाइज़ तो ये कबाड़ में जा रहे हैं, तो इससे वेस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा और जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो भी कम हो जाएगा। अब रिट्रोफिटिंग जो है वो एक अपॉर्चुनिटी देता है कि एग्जिस्टिंग व्हीकल जो है उसको और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाया जाए और उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया जाए, ताकि उसकी वजह से फिर भारत का जो इमिशन रिडक्शन गोल्स हैं उन गोल्स को भी अचीव करने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पे ऑलरेडी दिल्ली ने एक एग्जाम्पल रिट्रोफिटमेंट में इस्टेब्लिश किया है, जब दिल्ली में नॉर्मल व्हीकल्स को CNG व्हीकल्स में कन्वर्ट कराया गया। तो दिल्ली ने सक्सेसफुल ट्रांजिशन देखी है नॉर्मल व्हीकल्स की CNG व्हीकल्स में, जो कि एक नोटवर्दी एग्जाम्पल है रिट्रोफिटमेंट का। और इस रिट्रोफिटमेंट की वजह से, मतलब नॉर्मल व्हीकल्स का CNG व्हीकल्स में कन्वर्ट होने की वजह से PM 2.5 की जो इमिशन है वो अब आधी हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि PM 2.5 इमिशन, जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉल्यूटेंट है जिससे बहुत ज़्यादा कंसर्न्स, हेल्थ कंसर्न्स देखने को मिलते हैं, उसकी जो इमिशन है वो लगभग आधी जो है वो हो चुकी है। तो इसने जो है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त पोटेंशियल बताया है रिट्रोफिटिंग का, कि एक बहुत ही पॉजिटिवली वो कंट्रीब्यूट कर सकता है भारत की व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस में। लेकिन यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं वो मैंने आपको पहले बता दिए। एक तो टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं और उसके साथ साथ पैसा, रोकड़ा जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो आने वाले समय में हमारी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई पॉलिसी लेकर आती है, कोई नई स्कीम लेकर आती है, तो हम उसको भी अच्छे से कवर करेंगे। अभी हमने एक स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया कि ई रिट्रोफिटमेंट होती क्या है, और हमने ये भी एग्जाम्पल देख लिए कि कहाँ पर ये हुई है और कैसे ये सक्सेसफुल हुई है।
और फिर इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या इसके चैलेंजेस हैं, हमने ये भी सब देख लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ट्रिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके और करंट अफेयर की ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।